वेलकम टू बायोलॉजिकल साइंस। है फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको GVI शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 12th बायोलॉजी का, जो 2021 के एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लेट्स स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नेट लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी, यानी कि ह्यूमन ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन का जो पिक्चर होता है, डायग्राम होता है, वो डायग्राम को बनाना है बस, और कुछ नहीं। उसके बारे में आपका मन हो तो थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिए, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टू सेलेंस पिक्चर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है, जो सीढ़ी नुमा आकार होता है, टाइप का होता है, उसी को बनाना है और उसके बारे में कुछ लिखना भी है। उसके बाद व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये लिखना है, और इसके साथ ही एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट एंड वे टू ओवरकम इट, या और इसका जो इफ़ेक्ट है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हमारे अर्थ पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि ओजोन लेयर पे क्या असर हो रहा है, उससे हमारे टेम्परेचर का क्या असर हो रहा है, ये सब बारे में डिटेल लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, फॉर राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का क्या फंक्शन है, ब्लड का क्या फंक्शन है हमारे शरीर में, क्या क्या काम करता है ब्लड, वो लिखना है। उसके बाद है, डिस्क्राइब द इल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी होती है और बीमारी पे क्या क्या वो प्रभाव डालता है, उसको लिखना है अल्कोहल पे। कमेंट अपॉन इनेंट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है, इनेंट इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में लिखना है। इम्यूनिटी हमें मिलती कैसे है, ये इसमें डिटेल एक्सप्लेन करना है। उसके बाद व्हाट इज एडाप्टेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, एडाप्टेशन क्या है, कोई भी जीव को या कोई भी पेड़ पौधों को रहने के लिए एक एडाप्टेशन की ज़रूरत होती है, और जो जहाँ पे रहता है उसका वहाँ का एडाप्टेशन होता है। तो एडाप्टेशन क्या है उसके बारे में लिखना है, और किसी एक दो जीव का एडाप्टेशन का एग्जाम्पल देना है कि वो एडॉप्ट एक दूसरे के ऊपर कैसे है। उसके बाद ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है ह्यूमन का और लिखना है। उसके बाद है, व्हाट आर एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन क्या है, जिसको कि हिंदी में समजात अंग भी कहते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन का सेम फंक्शन होता है, उसी को एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, और इसका तो एग्जाम्पल भी लिखना है और इसका डिफिनीशन भी लिखना है। उसके बाद व्हाट इज ब्रीडिंग, ब्रीडिंग क्या है, तो जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उसी को ब्रीडिंग कहते हैं, और ब्रीडिंग क्या है इसके बारे में बस उसका डिफिनीशन लिखना है। देखो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनाना कंपलसरी भी है, नहीं भी है, और ज़्यादा लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस 4 से 5 लाइन लिख दिए काफ़ी है। उसके बाद है, राइट द ब्रीफ अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है एटमॉस्फेयर में, ये लिखना है। और प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहता है राइजोबियम, उसके बारे में लिखना है। और फिर उसके बाद है कमेंट ऑफ मलेरिया डिजीज, देखिए मलेरिया का जो डिजीज़ है उसके बारे में पूरा कमेंट लिखना है। और इसके अलावा कैंसर, हेपेटाइटिस, ये सब का भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है। इसके अलावा है, राइट एंड नोट इन ब्रीफ अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर में, और कुछ मल्टीसेलुलर में भी होता है। तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके ऊपर एक नोट लिखना है, यानी कि एक टिप्पणी देनी है। उसके बाद है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन DNA और RNA, DNA क्या है और RNA क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि दोनों का अंतर लिखना है, डिफरेंस दोनों का लिखना है। उसके बाद व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का हमारे लाइफ में, हमारे बायोलॉजी में क्या उसका इम्पोर्टेंस है, वो लिखना है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बिना बायोडाइवर्सिटी के हम किसी भी प्लांट या एनिमल के बारे में डिटेल से नहीं जान सकते हैं।
उसके बाद डिफाइन ए लॉ ऑफ सेग्रेशन। लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या है ये लिखना है, जो कि मेंडल ने दिया था। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, उसी का 2 पार्ट पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है, बस ये पढ़ना है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।